आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। पिछले 3 सालों से मैं शहर के इस ऑफिस में काम कर रहा हूँ। हर साल की तरह ही इस साल भी ऑफिस कुछ हफ्ता भर के लिए ऑफ रहने वाला है, तो मैं गांव जाने की पैकिंग में लगा हुआ था। इसी दौरान मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैंने मोबाइल की तरफ देखा तो मेरे ऑफिस के दोस्त प्रणय का कॉल आ रहा था। मैंने कॉल रिसीव किया तो सामने से प्रणय बोला, यार हेमंत, तू इस बार भी अपने गांव जा रहा है क्या? तो इस पर मैंने कहा, हाँ जा रहा हूँ, क्यों, क्या हुआ? तो उधर से प्रणय बोला, यार मुझे भी ले चलेगा अपने गांव, मैं भी थोड़ा घूम लूँगा। प्रणय को ना मैं मना कर सकता था और ना ही मना करना चाहता था, जिस वजह से मैंने उसे हाँ बोल दिया और अपनी पैकिंग शुरू करने के लिए कहा। अगली सुबह करीब 11-12 बजे तक हम लोगों ने बस पकड़ ली। पातालगढ़ यानी मेरा गांव शहर से काफ़ी दूर था, जहां पहुंचते पहुंचते लगभग रात के 7-8 तो बज ही जाएंगे। मैं काफ़ी खुश था। लगभग 1 साल के बाद मैं अपने घर वालों से मिलूंगा। पिछले 3 सालों से मैं जब जब गांव गया, मैंने एक बार भी घर पर फ़ोन करके पहले से जानकारी नहीं दी, क्योंकि मुझे अचानक देखने से माँ बाबा के चेहरे पर जो मुस्कान आती है वो बहुत अच्छी लगती है। बस अपनी तेजी से मंजिल की तरफ आगे बढ़े जा रही थी। चलते चलते करीब शाम 6 बजे तक बस शहरी इलाके को छोड़कर गांव वाले इलाके में दाखिल हुई। इधर का मौसम थोड़ा ठंडा और बिगड़ा हुआ सा नजर आ रहा था। आसमान काले बादलों की गिरफ्त में था। बादल गरज रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी भी वक्त बारिश आ सकती है। इसी तरह चलते चलते रात के करीब 7:30 बजे बस हमारी मंजिल यानी पातालगढ़ बस स्टॉप पर रुकी और बस हमें वहां उतार कर आगे की तरफ चली गई। बस से उतरने वाले बस हम 2 लोग ही थे। ऊपर से आसपास कोई आदमी भी नजर नहीं आ रहा था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि इधर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिस वजह से हम लोग बस स्टॉप के शेड के नीचे खड़े होकर बारिश के थमने का इंतज़ार करने लगे। करीब आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद बारिश थमी तो नहीं, मगर उसकी गति काफ़ी धीमी हो गई। लिहाजा हम दोनों, मैं और प्रणय, हम लोग बस स्टॉप से निकलकर आगे की तरफ जाने लगे। यहाँ से भी मेरा गांव लगभग 3-3.5 किलोमीटर दूर था। ऊपर से ये पूरा रास्ता जंगलों के बीच से होकर जाता था। टिप टिप बारिश के बीच मैं और प्रणय आगे बढ़े जा रहे थे। रास्ते पर कोई आदमी तो दूर, एक जानवर तलक भी नजर नहीं आ रहा था। ना ही लाइट की कोई व्यवस्था थी और ना ही सड़क अच्छी थी। हम दोनों फ़ोन की फ्लैशलाइट के सहारे ही आगे बढ़ रहे थे। अभी हम दोनों चल ही रहे थे कि तभी प्रणय बोला, भाई और कितनी दूर है तेरा गांव? तो इस पर मैंने कहा, अभी दूर है भाई, थोड़ा समय लगेगा पहुंचने में। इस पर प्रणय बोला, भाई इस रास्ते पर कोई आदमी नजर नहीं आ रहा, कोई लाइट भी नहीं है, ऐसा क्यों? तो इस पर मैंने कहा, अरे रास्ता ठीक नहीं है, इस रास्ते पर खतरा है। फिर प्रणय बोला, खतरा मतलब चोर डकैत है क्या? तो मैं बोला, नहीं बोलते बोलते मैं रुक गया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं वो बात प्रणय को बताऊंगा तो सही नहीं होगा। इसलिए मैं चुपचाप बिना कुछ बोले चलता रहा। रिमझिम बारिश अभी भी हो ही रही थी। बढ़ती रात के साथ ही साथ रास्ते का माहौल अब इतना भयानक हो गया था कि कहीं ना कहीं मुझे भी अब डर लग रहा था, मगर मैं अपना डर जाहिर नहीं कर रहा था, क्योंकि फिर प्रणय भी डर जाएगा। इसलिए मैं चुपचाप चले जा रहा था। हम लोगों ने लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया था और अब बस 2 किलोमीटर ही रह गए थे।
हम दोनों अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी प्रणय बोला, भाई तूने बताया नहीं इस रास्ते पर किनका डर है? तो इस पर मैंने कहा, अरे किसी का नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, जल्दी जल्दी पैर चला। ऐसा बोलकर मैंने बात को टाल दिया, जिस पर प्रणय भी कुछ ना बोल सका। तेजी से चल रहे हमारे कदम अभी गांव की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरे कानों में दूर कहीं से एक आवाज आने लगी, जैसे 2-4 लोग आपस में चिल्ला रहे हों। आवाज सुन मैं काफी घबरा गया, क्योंकि मैं जानता था कि ये सब क्या है, मगर मैं ना तो इस बारे में प्रणय को कुछ बताना चाहता था और ना ही अपनी घबराहट जाहिर करना चाहता था। मगर तभी प्रणय एकदम से रुकते हुए बोला, हेमंत तुझे कोई आवाज आ रही है क्या? तो इस पर मैंने कहा, नहीं तो मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। इस पर प्रणय बोला, ना कोई आवाज तो आ रही है। इतना बोलकर प्रणय चलते चलते उस आवाज की तरफ जाने लगा। वो आवाज रास्ते के किनारे वाले जंगलों में से आ रही थी। मैंने प्रणय को रोकने की काफी कोशिश की, मगर वो रुका ही नहीं, वो जंगलों के अंदर चला गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे उसके पीछे जाना चाहिए या नहीं। उधर खतरा तो है, मगर मैं प्रणय को इस तरह से अकेला छोड़ भी नहीं सकता। लिहाजा मैं उस तरफ जाने लगा जिधर प्रणय गया था। शायद प्रणय काफी दूर चला गया था, क्योंकि जंगल के अंदर मुझे वो नजर नहीं आ रहा था। खैर मैं चलता रहा। चलते चलते अब मैं जंगल के काफी अंदर आ चुका था। रात हर पल गहराती जा रही थी और बारिश अब भी टिप टिप हो ही रही थी। अभी मैं जंगल में आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं कहाँ आ गया हूँ। मेरे कदम अपने आप ही उस जगह पर रुक से गए, मगर प्रणय को लिए बगैर मैं जा नहीं सकता। लिहाजा मजबूरन मुझे आगे बढ़ना ही पड़ा। अभी मैं उस जगह से थोड़ा आगे गया ही था कि तभी मुझे सामने जंगल से थोड़ा हटकर एक जगह पर प्रणय खड़ा नजर आया। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बातें कर रहा हो, मगर किससे, क्योंकि वहां प्रणय के अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था। प्रणय अपने आप से ही बातें कर रहा था और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि प्रणय जिस जगह पर खड़ा था वो एक शमशान घाट था। पुराना शमशान घाट, जहां अब लोगों को नहीं जलाया जाता। कहीं मैं जो सोच रहा हूं वैसा तो नहीं है। ये सोचकर मैं काफी घबरा सा गया, जिसके बाद मैं भागता हुआ प्रणय के पास गया और बोला, प्रणय तू यहाँ पर क्या कर रहा है और किससे बातें कर रहा है तू? इस पर प्रणय ने जो कहा वो सुनने के लिए कहीं ना कहीं मैं तैयार ही था। अरे इन लोगों को नहीं देख रहा है तू? इनसे तो बातें कर रहा हूं मैं। प्रणय जिस तरफ इशारा करके मुझे ये बात बोल रहा था, वहां इंसान तो दूर एक परिंदा तलक भी नजर नहीं आ रहा था। मैं समझ गया कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने प्रणय का हाथ पकड़ा और उसे जंगल से बाहर की तरफ खींचने लगा, मगर जैसे ही मैं उसे लेकर 2 कदम आगे बढ़ा कि तभी पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैं पीछे पलटा, मगर पीछे दूर दूर तक मुझे कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। मैं उस पकड़ से अपने कंधे को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर मैं ऐसा कर नहीं पा रहा था। इतने में ही मुझे पीछे से एक आवाज आई, उसे यहीं छोड़ दो वरना। आवाज सुन मैं और प्रणय हम दोनों काफी डर गए। अभी मैं कुछ करने का सोच ही रहा था कि तभी प्रणय का फोन बजने लगा, जिसके साथ ही साथ मेरे कंधे पर पकड़ अपने आप ही छूट गई। मैं पूरा मामला समझ गया, क्योंकि दरअसल प्रणय के फोन का रिंगटोन हनुमान चालीसा था। इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने और प्रणय ने दौड़ लगा दी और वहां से भाग निकले। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई।
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।